हेलो एवरीवन, जय हिंद। चलिए हम आज का आर्टिकल करें। आज के आर्टिकल के शुरू में ही पहले बता दूं कि कुछ चीज़ें पहले हम सीख लें कि एक सूची होती है जिसको हम लोग कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं इंडेक्स। इंडेक्स का मतलब होता है सूची। हालांकि यहाँ पर ग्रामर का भी एक बहुत ही बारीक सा रूल है कि इंडेक्स के दो प्लूरल होते हैं। एक होता है इंडेक्सेस, इंडेक्सेस यानी कई सूचियां, कई टेबल, और एक होता है इंडेसेस, इंडेसेस। ये अलजेब्रा में यूज होता है। अब इंडेक्स का मतलब होता है सूची, यानी कि टेबल 1 2 3 4 5 6 7 8। तो एक जो सूची बनती है उसे हम कहते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, HDI। ये घटते क्रम में ये जो है नंबर दिया जाता है। भाई जो टॉप पे होगा वो 1, फिर उससे नीचे 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, ऐसे घटते क्रम में, डिसेंडिंग ऑर्डर में ये जो है वो दिया जाता है। अब यहाँ पर जो इंडिया की रैंकिंग आई है उसी के बारे में बात करते हैं। ये कौन देता है? तो यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशन की एक एजेंसी है यूएनडीपी, जो ये इंडेक्स बनाती है, HDI इंडेक्स। इस इंडेक्स में किन किन चीज़ों को मापदंड के रूप में रखा जाता है कि भाई आपको कौन सा नंबर मिलेगा, आप टॉप पे रहेंगे या नीचे रहेंगे, इसमें क्या क्या चीज़ें आएंगी। तो इसमें HDI इंडेक्स में 3 चीज़ें जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। पहली बात लाइफ, यानी कि जीवन काल, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, जन्म से लेकर मृत्यु तक व्यक्ति कितने साल जिया, लाइफ स्पैन, दैट इज नंबर 1 क्राइटेरिया। नंबर 2 नॉलेज, यानी कि स्कूल में कितने बच्चे स्कूल गए और कितने दिनों तक स्कूल में रहे, दैट इज नॉलेज। एंड देन द लाइफस्टाइल, पैसा कितना है, लाइफस्टाइल आपके पास, पर कैपिटा इनकम, लाइफस्टाइल, भाई पैसे से ही लाइफस्टाइल आती है। तो ये जो 3 चीजें हैं, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, नॉलेज, एजुकेशन एंड लाइफस्टाइल, पर कैपिटा इनकम, ये 3 चीजें जो हैं ये मेजर मापदंड होती हैं HDI इंडेक्स में। हम कौन से रैंक पे आएंगे। तो क्या क्या सीखा? पहला, इंडेक्स के 2 प्लूरल, इंडेक्सेस और इंडेसेस। ये नॉर्मल जो सूचियां होती हैं 1 2 3 4 उनको कहते हैं, और इंडेसेस ये अलजेब्रा में यूज होता है। नंबर 2, यूएनडीपी एजेंसी है यूएन की, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये एक एजेंसी है। और उसके बाद एक HDI इंडेक्स होता है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। इसमें आपको कौन सा नंबर मिलेगा, आप कौन से रैंक पे होंगे, इसके लिए क्या क्या जो है क्राइटेरिया होंगे, वो होंगे लाइफ, नॉलेज, लाइफस्टाइल। दीज आर द 3 क्राइटेरिया। अब हम आते हैं, इसी से रिलेटेड हमारा टॉपिक है और बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जीवन का जो एक ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन है, हर आदमी को जो इस धरती पे जन्मा है उसको हक है कि वो एक बेहतर जिंदगी अपनी योग्यता और क्षमता के अनुसार जो है वो बेहतर जिंदगी जिए। तो ये इंडेक्स हर कंट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज अल्टीमेटली एवरी लाइफ काउंट्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो आज का जो हमारा हेडलाइन है वो है स्टेप अप, हम थोड़ा ऊपर हुए हैं। एज इंडिया क्लाइम्स, सब्जेक्ट वर्ब ध्यान रखिएगा, सब्जेक्ट वर्ब। जब आप पढ़ते हो, कितना अलर्ट होकर पढ़ते हो, वहाँ से सब्जेक्ट वर्ब देखते चलते हो या नहीं देखते चलते हो, ये आपका अपनी अलर्टनेस होती है व्हेन वी आर रीडिंग इट। ग्रामर के नियमों को भी थोड़ा ध्यान में रखते हुए चलना है। कुछ अच्छे पंची वर्ड्स आए, कुछ अच्छे ट्रेंडी वर्ड्स आए, उनको भी लेते हुए चलना है, तभी एक इम्प्रूवमेंट होगा। तो एज इंडिया क्लाइम्स अप, इंडिया ऊपर चढ़ा है HDI रैंकिंग में, राइजिंग इनइक्वालिटी, लेकिन जो बढ़ती हुई जो इनइक्वालिटी है, पोजेस, ये रखता है चैलेंजेस। यहाँ पर जो राइजिंग का यूज किया है ये प्रेजेंट पार्टिसिपल की तरह किया है। बढ़ता हुआ जो इनइक्वालिटी, असमानता है। amid disturbing rate of amid
और का जो यूज़ होता है, एमिड और एमिडिस्ट बहुत फ़र्क नहीं होता, हालांकि इस पे थोड़ा डिटेल पे बात करनी पड़ेगी। एमिड और एमिडिस्ट, एसटी, एमंग और एमंगस्ट। एमिड का यूज़ हम करते हैं फीलिंग या इमोशंस के बीच, प्रेपोजिशन है ये। प्रेपोजिशन हमेशा नाउन या प्रोनाउन के पहले आएगा। amid a disturbing rate of deceleration। acceleration का मतलब होता है बढ़ना और deceleration का मतलब होता है घटना। in global development and a growing divide between the rich and the poor। जो एक ग्लोबल डेवलपमेंट है, जो एक वैश्विक विकास है, और जो ग्रोइंग डिवाइड हो रहा है, लगातार जो बढ़ता जा रहा है गैप, किसके बीच? द रिच, अमीरों, द पुअर, गरीबों के बीच। आज हम आपके लिए एक ग्रामर का भी एक एक्स्ट्रा स्लाइड लेकर आए हैं, तो जस्ट वेट, अभी इस पर द रिच और द पुअर पर थोड़ा डिटेल में बात करेंगे। द रिच एंड द पुअर, इनके बीच इंडिया हैज इंच्ड अप। देखिए कितना अच्छा यूज किया है, इंच्ड अप, थोड़ा सा बढ़ गए हैं हम, इंच्ड अप ऑन द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, HDI इंडेक्स में। इन द 2025 ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, जो ये रिपोर्ट आई है, मैटर ऑफ चॉइस, पीपल एंड पॉसिबिलिटी, जो रिपोर्ट आई है, अ मैटर ऑफ चॉइस, पीपल एंड पॉसिबिलिटीज इन द एज ऑफ, कि लोग और क्या क्या संभावनाएं हैं इन द एज ऑफ AI, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो युग है, इसमें क्या क्या लोगों के पास क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं। रिलीज ऑन ट्यूसडे, ये ट्यूसडे को रिलीज किया गया। इंडिया रैंक्स 130, इंडिया का रैंक 130 पे है आउट ऑफ 193 कंट्रीज। फ्रॉम 133, हम पहले 133 पे थे, जंप किए हैं 130 पे आए हैं, यानी कि थोड़ा सा हमारा रैंकिंग में सुधार आया है। 133 थे हम 22 में। इट रजिस्टर्ड, ये चिन्हित करता है, एन HDI वैल्यू इंक्रीजेस, कि हमारी वैल्यू थोड़ी इंक्रीज हुई है, 0.685 इन 2023 फ्रॉम 676 इन 2022, हम थोड़ा बेहतर हुए हैं। कमिंग ऑन द बैक ऑफ टू डेबिलिटेटिंग का मतलब होता है कमजोर करता हुआ, डेबिलिटेट कमजोर कर देना, डेबिलिटेटिंग पैंडेमिक, जो पैंडेमिक आया था, कोरोना की बात कर रहे हैं हम, ईयर्स, इन सालों में। इट कैन बी सेड, तो ये कहा जा सकता है, दैट इंडियाज रिकवरी, की जो भारत ने ये जो जंप किया है, इंच अप। कोई पूछे कि पढ़ाई कैसी चल रही हो, तो कैसी चल रही है, तो आप कह सकते हैं कि आई एम इंचिंग अप स्लोली, यानी धीरे धीरे मैं प्रोग्रेस कर रहा हूँ। हैज बीन स्ट्रॉन्ग इन द 3 फील्ड्स, तो ये जो रिकवरी हुई है, इसमें हम 3 फील्ड में स्ट्रॉन्ग हुए हैं, पहले ही बता दिया मैंने आपको 3 फील्ड कौन कौन से हैं HDI मेजर्स के। अ लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ, सबसे पहले जीवन काल, एक अच्छा स्वस्थ जीवन। नंबर 2, एक्सेस टू नॉलेज, शिक्षा की उपलब्ध, जो आपके पास शिक्षा जो है वो उपलब्ध है। एंड अ डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, और आपका जो लाइफ स्टाइल है वो एक डिसेंट है, यानी 3 चीज़ें पहले ही कहा, जीवन, शिक्षा और लाइफ स्टाइल, उसको आप पैसा भी कह सकते हो। इंडियाज लाइफ एक्सपेक्टेंसी, अब चलिए जीवन की बात करें, तो इंडियाज लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट 72 ईयर्स इन 2023, औसतन जो रहा है वो 72 साल, इज द हाइएस्ट, ये सबसे ऊपर रहा है लेवल। इट हैज रीच सिंस, कब से? सिंस, जब से, द इंसेप्शन का मतलब होता है शुरुआत, ऑफ द इंडेक्स, जब से ये इंडेक्स की शुरुआत हुई, जब से ये सूची बनाई जाने लगी है, तब से जो है वो पहली बार इंडिया जीवन जो काल है, लाइफ स्पैन, उसमें हाईएस्ट उस पे है ऑफ द इंडेक्स। और ये कब शुरू हुआ था? 1990 में। थोड़ी बहुत GS भी प्रिपेयर कर सकते हैं, UNDP, HDI के क्या क्या क्राइटेरिया है, आ जाता है एग्जाम में। तो 58.6 ईयर्स जो पहले था,
शुरू में, अब वहाँ से हम पहुँच गए हैं 72 ईयर्स पे। चिल्ड्रन, द रिपोर्ट नोटेड, ये रिपोर्ट कहता है कि बच्चे आर एक्सपेक्टेड टू स्टे इन स्कूल फॉर 13 ईयर्स। बच्चे जो है स्कूल में 13 साल तक टिकते हैं ऑन एवरेज, औसतन, अप फ्रॉम 8.2 ईयर्स इन 1990। 1990 में जब ये शुरू हुआ था तो 8.2 ईयर्स था, अब वो 13 साल पे आ गया है। एंड ग्रॉस नेशनल इनकम, जो नेशनल इनकम है पर कैपिटा हैज राइजन, ये भी ऊपर उठा है, राइज किया है फ्रॉम $2,167.22 से लेकर इन 1990 टू $9,046.76 इन 2023। इसमें भी यानी तीनों में हमने जो है वो अच्छा परफॉर्म किया है। It gave a shout out to जब आप पब्लिकली किसी के प्रति अपनी अच्छे भाव को, प्रेज को व्यक्त करते हो तो दैट इज कॉल्ड अ शाउट आउट टू। प्रोग्राम्स तो हम प्रेज करेंगे, सच एज कौन से प्रोग्राम्स को? मनरेगा, द राइट टू एजुकेशन एक्ट, ये RTE, द नेशनल रूरल हेल्थ मिशन एंड अदर इनिशिएटिव, ये सारे जो प्रोग्राम चले इनकी वजह से इन सारी चीज़ों में थोड़ी वृद्धि हुई है, एक अच्छा प्रोग्रेस हुआ है। फॉर द इम्प्रूव्ड स्टेटस, इन स्टेटस में ये सारे प्रोग्राम जो है इनका कंट्रीब्यूशन रहा है। बट ऑल्सो साउंडेड, लेकिन इसमें एक आवाज़ ये भी आई है, अ वर्ड ऑफ कॉशन, एक सतर्क रहने के लिए भी एक आवाज आई है अबाउट राइजिंग, जो बढ़ता हुआ इनइक्वालिटी, जो गैप है, पर्टिकुलरली खासकर सिग्निफिकेंट इनकम एंड लोगों के इनकम को लेकर, एंड और दूसरी चीज जेंडर डिस्पैरिटीज, ये जो जेंडर को लेकर, जो जेंडर डिस्पैरिटीज को लेकर जो है वो एक साउंड किया है, सतर्कता भी। द फीमेल लेबर, जो महिला जो श्रमिक हैं, पार्टिसिपेशन रेट, इनका जो पार्टिसिपेशन रेट है मे हैव राइजन, ये बढ़ा है टू 41.7% इन 2023-24 एज द इकोनॉमिक सर्वे ऑफ 24-25 इसमें पॉइंटेड आउट, जैसा इस सर्वे ने जो है वो पॉइंट आउट किया है। बट अ स्ट्रॉन्गर इकोसिस्टम नीड्स टू बी बिल्ट, लेकिन एक अच्छा एक इकोसिस्टम, एक वातावरण बनाना पड़ेगा टू बी बिल्ड टू इंश्योर विमेन ज्वाइन द, कि महिलाएं ज्वाइन करें द वर्कफोर्स एंड आर एबल टू रिटेन देयर जॉब्स, उसमें वो अपने जॉब में वो बनी भी रहें, ज्वाइन भी करें और उसमें रिटेन भी रहें। देयर इज अ लैक, कमी है इन पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, अभी भी हमारी जो पॉलिटिकल एरेना है उसमें महिलाओं की भागीदारी उतनी नहीं है ऑफ वुमेन, महिलाओं की, एज वेल विद नो इंडिकेशन येट, और कोई चिन्ह भी नहीं है येट व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशनल, की कब संवैधानिक अमेंडमेंट, सुधार, रिजर्विंग 1/3 ऑफ, की 1/3 ऑफ लेजिस्लेटिव सीट्स फॉर वुमेन, की हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल उसमें कि कोई 1/3 ऑफ लेजिस्लेटिव सीट जो होंगी वो महिलाओं के लिए होंगी, ये भी कब होगा? विल कम इन टू फोर्स, ये कब लागू होगा? अंडर प्रिविलेज गर्ल, जिन अंडर प्रिविलेज गर्ल्स, जिनको जो सहूलियतें, जो फैसिलिटीज़ नहीं मिलती हैं, गर्ल्स एंड बॉयज़ स्टिल स्ट्रगल, वो अभी भी स्ट्रगल करते हैं टू गेट एन एजुकेशन, शिक्षा के लिए। एंड अंटिल दिस एनोमली का मतलब होता है मेन मुद्दे से हटकर, डिविएशन इज करेक्टेड, जब तक हम इसको करेक्ट नहीं करेंगे इंडियाज HDI वैल्यू विल नॉट राइज, तो हमारा जो HDI इंडेक्स है वो, और अभी भी हमने किया है बट अभी और इन चीज़ों पे हमें काम करने की ज़रूरत है। दो हालांकि द रिपोर्ट हाईलाइट्स दैट 13.5 करोड़ ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन ऑफ 144 करोड़, इतने लोगों में से इतने एस्केप्ड मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी, जो कई आयामों वाली गरीबी होती है, उससे बचे हैं बिटवीन 1516 एंड 1921। इनकम एंड जेंडर, जो इनकम को लेकर और जेंडर इनइक्वालिटीज हैव पुल डाउन, ये भी थोड़ा कम हुआ है, इंडियाज हैव पुल डाउन
लेकिन इनकम और जेंडर इनइक्वालिटीज ने पुल डाउन, हम थोड़ा और बेहतर कर सकते थे। इंडियाज HDI बाय 30.7, वन ऑफ द हाईएस्ट लॉसेस इन द रीजन, जो हमारा सबसे हाई लॉस रहा है। द थर्स्ट ऑफ द HDR दिस ईयर वॉज, और इस साल का जो हमारा मेन इस साल का रहा HDR वॉज ऑन AI, वो AI की वजह से रहा है। एंड हाउ ह्यूमन बीइंग मे बेनिफिट फ्रॉम इट ऑन, और कैसे जो है मानव AI से बेनिफिट करेंगे ऑन डेवलपमेंट पैरामीटर्स, डेवलपमेंट के पैरामीटर्स पर बेनिफिट फ्रॉम इट, किससे बेनिफिट फ्रॉम इट यहाँ पर AI को कहा जा रहा है। इंडिया इज सेट, इंडिया ऐसा कहा जाता है, हैज बीन able to retain 20% of AI researchers, AI जो रिसर्चर्स हैं 20% को रिटेन किया है, अप फ्रॉम नियरली 0 इन 2019 में ये 0 पे था। गोइंग फॉरवर्ड अगर हम आगे चले, इंडिया मस्ट लेवरेज, तो इंडिया को फायदा उठाना चाहिए AI टू डिलीवर ऑन मेनी फ्रंट, कई फ्रंट्स पे, फ्रॉम एग्रीकल्चर कृषि से लेकर टू हेल्थ केयर, एजुकेशन टू पब्लिक सर्विस डिलीवरी, इन सारी चीज़ों में AI का यूज़ करना चाहिए। बट इट इज़ इम्पेरेटिव, मगर ये अनिवार्य है दैट प्रॉपर पॉलिसी की, एक प्रॉपर पॉलिसी एंड सेफगार्ड्स, सुरक्षा के जो एस्पेक्ट होंगे आर इन प्लेस, वो भी रहने चाहिए टू थॉट, रोकने के लिए द रिस्क, जो खतरा है दैट AI में डीपन, जो और गहरा सकता है एग्जिस्टिंग इनइक्वालिटीज, जो पहले से ही जो इनइक्वालिटीज हैं, अगर AI उसको और डीपन कर दे, इस खतरे को रोकने, थॉट मीन्स रोकने के लिए जो है वो भी हमें स्टेप लेने चाहिए। So this was the article about HDI index, और हमने पढ़ा इसके बारे में। अब ज़रा हम देखें कि इस पे आज हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं। लेट्स सी, पहले चलिए वर्ड्स कर ले हम। तो आज के जो वर्ड्स आए हैं हमारे पास, क्लाइंब अप का मतलब होता है टू राइज। डिस्पैरिटी इज इनइक्वालिटी, से पैरिटी एंड डिस्पैरिटी, डिस प्रिफिक्स है यहाँ पर। और एक मिनट, ज़रा मैं पेन का कलर चेंज कर लूँ तो थोड़ा ज़्यादा बेहतर लगेगा। डिस इज अ प्रिफिक्स, डिस इज अ नेगेटिव प्रिफिक्स। तो पैरिटी, अगर हम सिर्फ पैरिटी रहने देते तो इक्वालिटी, डिस्पैरिटी इज इनइक्वालिटी। और डिसेलरेशन दैट इज स्लो डाउन, किसी चीज का स्लो डाउन होना। एक्सेलरेशन इज बढ़ाना। इंच अप, पहले ही बताया, थोड़ा थोड़ा, टू मूव अपवर्ड ग्रेजुअली, इंच बाइज, तो धीरे धीरे प्रोग्रेस करना, इंच अप। इंसेप्शन, बिगनिंग ऑफ समथिंग, इसके लिए एक बहुत ही ब्यूटीफुल वर्ड और भी है हमारे पास, दैट इज जेनेसिस, और वी कैन से ऑरिजिन या इंसेप्शन, बिगनिंग ऑफ समथिंग। थॉट, टू प्रिवेंट या ऑब्स्ट्रक्ट, पहले ही कहा, रोक करना, दैट इज कॉल्ड थॉट। पैंडेमिक, ग्लोबल आउटब्रेक, जब कोई रोग पूरे विश्व में फैल गया हो, दैट पैन का मतलब होता है ऑल, हर जगह हो। लैग, टू फॉल बिहाइंड, जब लैग का मतलब पीछे हो जाना। अंडर प्रिविलेज, डिसएडवांटेज, जिनको उन चीज़ की फैसिलिटीज़ नहीं है। एनॉमली, डिविएशन, इर्रेगुलरिटी, किसी चीज़ में जो है वो थोड़ा इरेगुलर होना, दैट इज कॉल्ड एनॉमली। एंड इम्पेरेटिव, दैट इज नेसेसरी ड्यूटी, अनिवार्य, दैट इज कॉल्ड इम्पेरेटिव। चलिए आगे देखें, हमारे पास आज पहले ही कहा था कि आज एक ग्रामर का हम ग्रामर कैप्सूल लेकर आए हैं। आज हम बात करेंगे द प्लस एडजेक्टिव एज कॉमन प्लूरल नाउन। एडजेक्टिव की 3 डिग्रीज होती हैं भाई। एडजेक्टिव का मतलब होता है विशेषता। अगर ग्रामर नहीं पढ़ते हो तो फिर दैट इज अ बिग प्रॉब्लम, क्योंकि इंग्लिश के 3 पिलर हैं,
रीडिंग, वोकैब, दोनों भाई बहन, रीडिंग एंड वोकैब एंड ग्रामर, 3 पिलर। अगर इसमें से कोई भी एक चीज अगर आप का वीक है तो फिर थोड़ा बिल्डिंग हिली हुई रहेगी, हमेशा याद रखेंगे। द प्लस एडजेक्टिव, एडजेक्टिव की 3 डिग्रीज होती हैं, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं बेस एडजेक्टिव की। बेस एडजेक्टिव यानी कि जो हमारे पास फर्स्ट, पहला पॉजिटिव डिग्री कहते हैं। व्हेन द इज यूज्ड बिफोर द बेस एडजेक्टिव इट रेफर्स टू अ ग्रुप ऑफ पीपल कैरेक्टराइज्ड बाय दैट एडजेक्टिव। अगर हम किसी भी विशेषता के पहले द लगा दें, द अच्छे तो सारे अच्छे लोग, द बुरे तो सारे बुरे लोग, लोग लगाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ द अच्छे कह दीजिए तो सारे अच्छे लोग हो जाएंगे, द बुरे कह दीजिए तो सारे बुरे लोग हो जाएंगे। अब यहाँ पर हमारे पास न्यूज़पेपर में आया था द रिच, यानी सारे रिच पीपल। हालांकि रिच पीपल को कहने के लिए हम सिर्फ द रिच कहते हैं, द रिच। देखिए यहाँ पर द हटा दिया तो रिच पीपल, द रिच कहेंगे तो पीपल अपने आप एडेड हैं। द पुअर मीन्स पुअर पीपल। हालांकि अब यहाँ पर मैं आपको थोड़ी एक और सूचना दे दूं कि वर्ल्ड बैंक के द्वारा द रिच और द पुअर वर्ड अब हटा दिए गए हैं। आई डोंट नो व्हाई न्यूज़पेपर ने क्यों यूज किया मुझे नहीं मालूम है, मैं कैसे बता सकती हूँ। लेकिन इसकी जगह पे हम यूज करते हैं द हैव्स और द हैव नॉट्स, यानी जिनके पास है और जिनके पास नहीं है। द हैव्स यानी कि द रिच और द हैव नॉट्स जिनके पास नहीं है यानी द पुअर। इनकी खासियत ये होती है कि ये हमेशा प्लूरल नाउन की तरह बिहेव करते हैं और इनके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब का यूज किया जाता है। अब यहाँ पर बहुत सिली सी मिस्टेक बच्चे करते हैं, कई बार लिख देंगे द पुअर्स, तो भाई ये एडजेक्टिव है, नाउन नहीं है। किसने कहा एस लगाने को? एस नहीं, द पुअर। अगर आप कहेंगे द ब्रेव, द ऑनेस्ट, एस नहीं लगाना है और द लगाएंगे बेस एडजेक्टिव में तो वो उस गुण वाले सभी लोगों को ले लेगा और प्लूरल वर्ब लेगा। मैं फिर से बता दूं, बेस एडजेक्टिव में द लगाएंगे, एस नहीं लगाना है तो वो उस गुण वाले सभी लोगों को ले लेगा और प्लूरल वर्ब लेगा। दूसरा बताया कि द रिच के लिए द हैव्स और द पुअर के लिए द हैव नॉट्स, और अगर आगे वर्ब लगाना होगा तो आर लगाना। इट इज यूज विदाउट एन एडिशनल नाउन, नाउन नहीं लगाना है, जैसे पहले ही बोला द रिच, नाउन नहीं लगाना है द रिच। दिस स्ट्रक्चर जनरलाइज अ क्लास और सोशल ग्रुप, ये एक सोशल ग्रुप को बताता है। द एल्डरली यानी सारे बुजुर्ग लोग, द एल्डरली। ये वर्ड भी जो है वो वर्ल्ड बैंक ने हटा दिया था। कहा था जब आप किसी को द ओल्ड बोलते हो तो लोगों को अच्छा नहीं लगता है वो पुराने हो गए हैं। उनको बुजुर्ग बोलिए तो अच्छा लगता है कि आप उनको अनुभव वाला व्यक्ति कह रहे हैं। तो द एल्डरली, ये भी डोंट से एनीवन द ओल्ड मैन, से द एल्डरली मैन। यहाँ भी हमने देखो रिक्वायर लिया है, रिक्वायर प्लूरल, स्पेशल हेल्थ केयर सर्विस ड्यूरिंग द वॉर, द वुंडेड यानी कि जितने घायल लोग हैं। अब वुंडेड ये ईडी वाले जो एडजेक्टिव होते हैं याद रखना है, ये भी ग्रामर का एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा पार्ट है। वर्ड देखिए यहाँ पर भी हमने इसको वर्ड लिया है, टेकन टू शेल्टर्स। याद रखेंगे बेस एडजेक्टिव में द लगाते हैं तो वो उस गुण वाले सभी व्यक्ति या वस्तु को इंगित करता है और हमेशा प्लूरल की तरह हम उसे यूज करते हैं और उसके साथ प्लूरल वर्ब लगाते हैं। तो जब भी ग्रामर पढ़ेंगे तो इस चीज का ध्यान रखेंगे। जरा अब हम फटाफट कर लें अपना रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वाला पार्ट। What tone does the author primarily use in the passage while discussing India's HDI progress and challenges? ऑथर का टोन कैसा था? क्रिटिकल ऑफ इंडियाज डेवलपमेंट पॉलिसी? नहीं, क्रिटिकल तो नहीं था। ओवरली ऑप्टिमिस्टिक? नहीं, ओवरली ऑप्टिमिस्टिक भी नहीं था, बहुत ज्यादा आशावादी नहीं थे, क्योंकि बीच बीच में उन्होंने कॉशन वर्ड भी यूज किया था कि सतर्कता भी बरतनी है। एआई को लेकर भी कहा कि अच्छा भी हो सकता है लेकिन रिस्क भी हैं।
तो सरकास्टिक नहीं, कोई व्यंग्यात्मक शैली तो यूज नहीं की है, सीधे सीधे फैक्चुअल बताया है। तो एक्सप्लेनेटरी ऑफ बोथ अचीवमेंट एंड कंसर्न, बिल्कुल जो है एक्सप्लेनेटरी ऑफ एक्सप्लेन किया है दोनों ही अचीवमेंट्स को भी कि हमने कैसे सुधार किया है, बट कंसर्न भी जताई हैं कि कैसे हमें किन चीज़ों पे थोड़ा हमें कॉशियस रहना है। What is one of the effects, और one of के बाद हमेशा नाउन प्लूरल आता है, one of the effects of AI mentioned in the article, AI के उसको लेकर क्या कहा है कि it has improved income parity across region, no. It has reduced the gender gap, no. It has pulled down India's HDI by impacting employment and income equality, yes. ये एक ऐसा फैक्टर रहा है जिसकी वजह से हम थोड़ा और बेहतर कर सकते थे, वो हमने नहीं किया। और इट हैज़ बूस्टेड लिटरेरी रेट्स एमंग अंडर प्रिविलेज, इसकी बात बूस्टेड लिटरेसी रेट्स ऐसा आर्टिकल में कुछ मेंशन नहीं था। What is the main concern raised in the Human Development Report? मेन मुद्दा किस चीज को लेकर चिंता बताई गई है कि राइजिंग इनइक्वालिटी डिस्पाइट, यस यही बात कर रहे थे कि हालांकि एचडीआई ग्रोथ में हमने जो है वो प्रोग्रेस किया है, लेकिन फिर भी इनइक्वालिटी जो है वो राइज की है, ये एक चिंता का विषय है। लैक ऑफ एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर, इसकी बात नहीं की गई है। इकोनॉमिक कोलैप्स ड्यू टू पैंडेमिक, इसकी भी बात नहीं की गई है। और डिक्लाइनिंग लाइफ एक्सपेक्टेंसी, नहीं भाई वो तो अच्छा रहा है। आंसर इज ए इनइक्वालिटी बढ़ रही है, हम प्रोग्रेस तो कर रहे हैं बट इनइक्वालिटी इनकम में बताया गया आर्टिकल में, और जेंडर डिस्पैरिटी, दो चीज़ों को लेकर बात की गई है आर्टिकल में। अब ज़रा हम आगे चले तो हमारे पास है वन वर्ड में आया है अ डिजीज आउटब्रेक दैट स्प्रेड अक्रॉस मल्टीपल कंट्रीज और कॉन्टिनेंट्स, जो कई देशों में फैल जाता है या कॉन्टिनेंट्स में, उसे कहते हैं पैंडेमिक। दैट इज कॉल्ड पैंडेमिक, और कोरोना के बाद तो पैंडेमिक वर्ड सब जान गए हैं। The AI-driven job loss in certain sector is seen as anomaly in an otherwise growing economy. इसे हम anomaly means a deviation from the norm, जो मेन से चलकर थोड़ा डिविएट हो गया है। डिविएट यानी हट गया है। AI आने के बाद जो वर्किंग सेक्टर है उसमें बहुत सारे जो है एनोमलीज आए हैं। एंटोनी इंसेप्शन का मतलब होता है शुरुआत, तो बिगनिंग, ऑरिजिन, ये सब तो होगा नहीं। ये दैट इज कंक्लूजन, दैट इज किसी चीज का खात्मा। सेंटेंस इंप्रूवमेंट देखें क्या है। द रिच, अभी बताया है द रिच, कि द रिच को प्लूरल मानना है, ये सारे अमीर लोग, द रिच। इंजॉय प्लूरल यूज हुआ है, बिल्कुल सही है। बेटर फैसिलिटीज इन सिटीज, वेराज जबकि द पुअर स्ट्रगल्स नहीं स्ट्रगल, क्योंकि जब हम बेस वर्ब में जो मेन वर्ब बेस वर्ब होता है उसमें SEIS लगाते हैं तो वो सिंगुलर की तरह एक्ट करता है, तो हमें प्लूरल बनाना था। बेस वर्ब प्लूरल होता है, यहाँ पे प्लूरल चाहिए था। द पुअर मीन्स गरीब लोग, टू असेस बेसिक नीड्स इन विलेजेस। पैराजम्बल देखें हम तो पैराजम्बल में पहला सेंटेंस शुरू है हमारा हाउएवर से। हाउएवर अंडरलाइंग डिस्पैरिटीज, तो हाउएवर से प्रेफर नहीं करेंगे हम सेंटेंस बनाना। इंडियाज HDI रैंकिंग इम्प्रूव ड्यू टू प्रोग्रेस इन लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एजुकेशन एंड इनकम हो सकता है। सोशल प्रोग्राम लाइक मनरेगा एंड द राइट टू एजुकेशन एक्ट हैव कंट्रीब्यूटेड टू दिस प्रोग्रेस। विच प्रोग्रेस, तो ये भी नहीं होना चाहिए। हेंस और हेंस तो प्रेफर नहीं करेंगे, तो सेंटेंस शुरू करेंगे हम किससे, क्यू से। इंडियाज HDI रैंकिंग इम्प्रूव्ड ड्यू टू प्रोग्रेस इन लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एजुकेशन एंड इनकम। हाउएवर अंडरलाइंग डिस्पैरिटीज सच एज जेंडर इनइक्वालिटी एंड AI ड्रिवन, एक कॉन्ट्रास्ट देंगे, पहले तारीफ करेंगे फिर कॉन्ट्रास्ट देंगे, ये राइटिंग स्किल होती है। तो क्यू के बाद लगाएंगे हम P और फिर लाएंगे R,
social program like Manrega and the Right to Education Act have contributed to this progress. Hence, while the number reflect progress, deeper issues continue to pose challenge. QPRS और पैराजम्बल में कनेक्टर्स की नॉलेज बहुत ज़रूरी है कि कनेक्टर्स एक इमोशन को, कंजंक्शंस जो होते हैं वो दो शब्दों और दो क्लॉजेस को जोड़ते हैं. कनेक्टर एक वाक्य को दूसरे वाक्य से भावनात्मक रूप में जोड़ता है. तो ये रीडिंग स्किल से आता है हमें. और कभी हम कंजंक्शन और कनेक्टर पे भी क्लास एक वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे. तब तक ये आर्टिकल कर लीजिएगा. अच्छा है और नॉलेज से भरा हुआ है. वर्ड्स बहुत सारे आए हैं. सो इन योर प्रोग्रेस. थैंक यू. जय हिंद.